हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा का पेपर आया हुआ है और इसका पूरा सलूशन हम आपके बीच में लेके आए हैं। 15 क्वेश्चंस में से कितने आपके सही हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये पेपर देखो बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते हैं, इतना आसान नहीं था। अगर आप लोग समझ रहे हैं पेपर अच्छे स्तर का आ रहा है, इसलिए आप लोग अगले जो आपके पेपर उसकी तैयारी अच्छे से करें। पहला क्वेश्चन था निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये आपका 1999 यानी कि 1999 में पारित हुआ। अगला है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं, तो ये अमेरिका और ब्रिटेन। आपका जो पहला ऑप्शन था ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, देखो ये क्वेश्चन जो है ऑडियो मीटर का प्रयोग, इसमें बहुत सारे लोग ऑल ऑफ दीज करके आए होंगे, लेकिन ऑडियो मीटर का प्रयोग जो होता है वो श्रवण बाधित, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन सही है वही आपका सत्य आंसर है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला देखो पुनर्वास प्रशिक्षण शोध जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ है, वो आपका उड़ीसा में है। डिस्ग्राफिया ये आपका लिखने से संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सही दृष्टि आपका 6/6 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वंचित होना वाले जीवन के उद्दीपकों की दशाओं की न्यूनता है, ये जो कथन है ये आपका गार्डन का है। कई लोग इसमें वॉकमैन भी लगा के आएंगे, लेकिन वॉकमैन आपका सही नहीं है, ये आपका कथन गार्डन का है। प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां होती हैं वो आपकी तीव्र होती हैं। संगणक का संबंध जो आपका दोनों से होता है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, तो ये आपकी अवलोकन के माध्यम से होती है। किससे होती है? अवलोकन के माध्यम से। परामर्श से संबंधित उपकरण हैं, ये आपके सारे ही हैं, चाहे आपका संचित अभिलेख हो, साक्षात्कार हो, आत्मकथा निरीक्षण हो। इसके बाद है ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है, तो आपका ये ब्लैक बोर्ड जो होता है वो कठोर में आता है, मृदु में नहीं आता है। और दोनों तो होगा ही नहीं, जब देखो मृदु नहीं होगा तो फिर दोनों कैसे हो सकता है, होता तो कठोर ही है ना। अगला देखो मंदबाधित बच्चे, देखो इसमें कई लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो होगा 55 to 69 dB होगा, डेसिबल। ये आपका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए। अब जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिले हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं अगले सेमेस्टर के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। 94 11 96 91 20 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी और जो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा था, है ना। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? AA MD का सृजनात्मक के मुख्य तत्व। तो देखो पेपर बिल्कुल आसान नहीं था। DSM का पूरा नाम पूछा है, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थित है। पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर आपने थोड़ी सी भी हीला हवाली की है तो समझ लीजिए कि आपके पेपर का स्तर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे सेमेस्टर के लिए, आगे सेमेस्टर के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपके पेपर अच्छे हों। आज आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इन्हें ये जरा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।